नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज संसद में पेश कर रही हैं। वो लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं। बजट को लेकर शुरुआत से ही आम से लेकर विशेष वर्ग में उत्सुकता थी, लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि बजट की बड़ी बड़ी बातें क्या हैं। आसान शब्दों में निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, देश में महंगाई दर नियंत्रण में है, भारत में महंगाई दर करीब 4% है, वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर में है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। आपको बता दूं कि इस बजट में क्या क्या मिला है। कैंसर की 3 दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट, एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू और इस योजना में माता पिता निवेश कर पाएंगे। वहीं एफडीआई कानून को और भी आसान बनाया जाएगा। राज्यों के लिए लोन की सीमा बढ़ाई गई है। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। भारत में वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नए ऐलान किए गए। असम में बाढ़ प्रबंधन और उससे जुड़ी परियोजना और नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा के पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड का शुरुआत की गई। आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाने की घोषणा हुई। 4 जातियों के उत्थान पर जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारा फोकस 4 जातियों यानी कि गरीब, युवा और अंत्योदय और नारी पर है। युवाओं के रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की 5 योजनाएं पेश हुई। बजट में कृषि के लिए 1,52,000 करोड़ का प्रावधान, देश के उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की घोषणा, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर शहरी और ग्रामीण भारत में। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपए का ऐलान। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर। एमएसएमई के लिए वित्तीय पैकेज का ऐलान। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। 100 बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट पर काम होगा। 1 करोड़ घरों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लाभ मिलेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाएंगे। वहीं बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे बनेगा। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान। टॉप 500 कंपनियों को इंटर्नशिप देनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य विकसित भारत के लिए रोड मैप बनाने का है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। हमारा फोकस रोजगार और स्किल पर है। सुधारवादी नीतियों पर जोर है।